साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों ये जो आज आज हमारी क्लास है रीट की क्लास नंबर 68 है और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शंकु। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था सिलेंडर और बेलन। बहुत अच्छी तरह से हमने उसके कॉन्सेप्ट को जाना था और फिर उस पे हमने सफिशिएंट मात्रा में क्वेश्चन भी किए थे। इसी तरीके से हम लोग आज की क्लास में काफी डिटेल में पहले स्टार्टिंग में शंकु क्या होता है, शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई, उसकी तिर्यक ऊंचाई, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सारे चीजों के बारे में एक एक करके जानेंगे और उसके बाद हम लोग उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस क्लास में बहुत मजा आने वाला है। तो साथियों अगर आप नए हैं तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल सहानी मैथमेटिक्स से जरूर ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहां पर हम लोग इन क्लास की पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा शेयर करते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। अगर साथियों क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने बहुत सारे साथियों तक जरूर शेयर करें। अब आइए हम लोग जानते हैं कोण के बारे में, कोण क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कोण बनाकर दिया है, अब इस कोण की अगर हम बात करें साथियों तो एक्चुअल में कोण बना कैसे है। तो हमने क्या किया है कि जो हमारा सिलेंडर था ना, अगर आप थोड़ा सा बेसिक की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो हमने जो सिलेंडर पढ़ा था ना, सिलेंडर यानी कि बेलन, ये जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बेलन है, जैसे मैं एक बेलन बना के आपको बताता हूँ। देखिए ये जैसे मान लीजिए हम बेलन एक बना रहे हैं, ठीक बात है सर। ये हमारे पास एक बेलन है ना। अब साथियों इस बेलन में हम क्या कर रहे हैं कि ये इसकी अक्ष हो गई, मान लीजिए ये इसकी अक्ष हो गई, ठीक है सर, ये इसकी अक्ष हो गई। हम साथियों इसमें इसकी ये व्यास हो गया। यहाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमको। अगर मुझे इसको शंकु बनाना है ना तो साथियों मैं क्या करूंगा पता है, यहां से इसको है ना काट दूंगा। ये मैंने यहां से कट किया, इसी तरीके से मैं यहां से इसको कट कर दूंगा और इस तरह से काटने के बाद जो है ना ये जो हमारा फिगर बना ना ये वाला, ये पूरा फिगर साथियों, ये फिगर और ये फिगर ये हमारे पास कहलाएगा शंकु कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमको शंकु एक्चुअल में हमारा बना है। जो डॉटेड वाला पार्ट है ना, डॉटेड वाला और ये वाला सर्कल, ये हमारा शंकु है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शंकु अगर हमने बनाया है तो बेलन को तीन बराबर भागों में बांटा है, एक ये दूसरा भाग और ये इसका तीसरा भाग। तो बेलन को तीन भागों में काट दिया हमने, तो तीन बराबर भागों में काटा है तो एक टुकड़ा जो ये मिला है ना ये शंकु है। आपको पता है शंकु के जैसे डायग्राम आपने देखे होंगे, जैसे आप आइसक्रीम बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत सारा आइसक्रीम जब आप खाते हैं आपको बहुत फेवरेट भी होगा, हालांकि मुझे भी है। तो कोन जब आप कोन वाली जो आइसक्रीम खाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमारा शंकु होता है कोन के जैसा। तो अगर हम इसकी बात करें कि हमने बेलन को तीन बराबर भागों में बांटा, तो मेरे भाई आप बताओ बेलन का आयतन क्या होता था। तो आप कहोगे सर बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका वन थर्ड पार्ट होगा शंकु का आयतन, यानी जो शंकु का आयतन होगा तो वो बेलन के आयतन का एक तिहाई होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये हमको ध्यान रखना है, यानी कि जो शंकु होता है वो बेलन का वन थर्ड पार्ट होता है। अगर सेम बेस और सेम हाइट पर अगर अपने पास बेलन हो, उसमें से काट के शंकु निकालना होगा तो उसका एक तिहाई आयतन होगा शंकु का, बेलन के आयतन का वन थर्ड होगा। मुझे लगता है ये बात आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई। अब देखिए जो हमने ये शंकु बनाया है ना, ये इसका सरफेस है, पृष्ठ जो कि कैसा है, सर्कुलर है। और एक ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला, ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये कहलाता है इसका वक्र पृष्ठ, वक्र भाग कहलाता है, कर्व्ड सरफेस।
तो ये जो सरफेस है साथियों उसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं सर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सर कर्व्ड सरफेस कहते हैं। ये सर्कुलर सरफेस है, वृत्ताकार भाग, सर्कुलर सरफेस। तो अगर हम इसकी बात करें कि कितने सरफेस होते हैं, तो दो सरफेस होंगे, एक कर्व्ड सरफेस और एक ये सर्कुलर सरफेस। मान लिया कि इसकी जो रेडियस है ना वो आर है, और इसकी यहां से सेंटर से ये कहलाता है इसका शीर्ष, वर्टेक्स। जो ये ए है इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, यानी कि शीर्ष। अगर इसको शीर्ष बोलते हैं साथियों, तो जो शीर्ष से इस सेंटर की डिस्टेंस होगी ना, ये कहलाती है हाइट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एच से। और ये जो हाइट है ना, यहां से ये दूरी, ये वाली जो दूरी है, इसको बोलते हैं साथियों स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट को हिंदी में बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई। तो ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया कि सर ये वर्टेक्स होता है शीर्ष। ये कोण को बोलते हैं वर्टेक्स एंगल, यानी शीर्ष कोण कहते हैं इसको। और ये हमारे पास त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है, और ये इसकी स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल एल से। अब यहाँ पे जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का बनता है। और अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो आपको ये अगर मालूम है एच और आर, तो आप एल निकाल सकते हो कि सर पाइथागोरस थ्योरम से एल निकाल देंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का, ऊंचाई का स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। या आप कह सकते हो कि सर एल बराबर होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना, यह हमारे पास तिरछी ऊंचाई का यानी तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि सर हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? वॉल्यूम का, शंकु का आयतन। तो अभी हमने पढ़ा था शंकु का आयतन जो है ना, वो सर बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो ये कितना होगा? इसका 1/3। इसके बाद सर कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ये कितना होगा? तो साथियों कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल क्या है? इसकी तिर्यक ऊंचाई। आर क्या है? इसकी रेडियस है, त्रिज्या है। इसी तरह से एक जरूरत पड़ेगा हमको टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कि सर ये वक्र भाग का क्षेत्रफल प्लस ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दो। तो वक्र भाग का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर एल, प्लस ये सर्कुलर पार्ट कितना होगा सर? पाई आर स्क्वायर। दोनों में से साथियों आपको पाई आर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो पाई आर कॉमन लिया तो क्या बन गया? एल। और यहाँ क्या बचा? आर। तो एल प्लस आर। तो कुल मिला के ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूले थे जो शंकु से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम आगे। यही फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दे दिया है टाइप करके। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करोड़ सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, एल तिर्यक ऊंचाई, आर इसकी ऊंचाई रेडियस है। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लिया तो आर प्लस एल बच गया। इसके बाद स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होती है आर स्क्वायर प्लस, यार यहाँ गलत हो गया ना, ये यहाँ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे क्या आएगा? तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे एल की जगह आर होना चाहिए था, तो करेक्शन कर लेना। यहाँ पे एल बराबर कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपके पास साथियों फॉर्मूले हैं चारों। अब आइए हम लोग सीधे इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन से हम लोग एक बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी सी से फाइंड आउट करना है, ऑफ ए कोन रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मेरे भाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी से कितना होता है? आपको सर सी से होता है पाई आर एल। पाई आर एल होता है, बिल्कुल ठीक बात है। आपको रेडियस और हाइट दे रखी है, ठीक है। अब मुझे मालूम तो आर और एच है, एल तो मालूम है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एल की फॉर्मूला लिख देता हूँ। पाई की जगह तो मैंने लिख दिया 22 बटा, अच्छा पाई ऑप्शन में आ रहा है तो आप पाई की जगह पाई ही रहना, तो 22/7 रखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि सर ये पाई हो गया। रेडियस कितनी दे रखी है? सर रेडियस दे रखी है इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 3 हो गया। एल कैसे निकालते? तिर्यक ऊंचाई। आर और एच दिया है तो एल का मान अभी हमने पढ़ा, सर ये होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वैल्यू सारी पुट करो, ये हो गया 3 पाई
इनटू में अंडर रूट आर स्क्वायर, आर का मान 3, 3 का स्क्वायर प्लस एच का मान 4, तो 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 3 पाई प्लस ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया साथियों 9, 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 का 3 से मल्टीप्लाई 15, तो आंसर आपका कितना हो गया 15 पाई इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का साथियों आंसर कितना आ गया, सर हमारा आंसर आ गया है 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, सेकंड। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। सीए से आपको फाइंड आउट करना है जिसका बेस दिया हुआ है, बेस रेडियस दिया है मतलब त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, एंड स्लेंट हाइट मतलब एच एल का मान, स्लेंट हाइट क्या होती है एल, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। पढ़िए, आधार का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई साथियों 10 सेंटीमीटर है, वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सी ए से आपको फाइंड आउट करना है। तो सी एस ए का फॉर्मूला आप जानते हैं, सर होता है पाई आर एल, सारी वैल्यू दी गई इसमें पुट कर दो। पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 10, 7 से 7 काट दिया आपने तो आंसर हो गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर था वो था साथियों 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इन ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक कॉनिकल टेंट इज 8 मीटर हाई। एक कॉनिकल टेंट है, शंक्वाकार तंबू बोल सकते हो आप, है ना, टेंट बोल सकते हो, 8 मीटर हाइट है उसकी, और द सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, बेस का परिधि दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि 32 पाई है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सीए से फाइंड आउट करना है। 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि दे रखी 32 पाई मीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ, ऊंचाई दे रखी है आपको कि हाँ सर ऊंचाई दे रखी है, एच का मान 8 मीटर, एक बात है, और आपको परिधि दे रखी है, परिधि क्या होती है सर 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का मान 32 पाई, 32 पाई दिया हुआ है, तो अब आप कहोगे सर पाई से पाई तो पहले काट दो, ये पाई से पाई कट गया, 2 का भाग दे दिया तो आर कितना आ गया सर यहाँ से 16, 16 मीटर आ गया आपके पास त्रिज्या। एच मालूम है, आर मालूम है, आपको क्या निकालना है इसकी सी ए से, तो एल निकालना पड़ेगा। तो चलिए सी ए से की बात कर लेते हैं कि सर सी ए से कितना होगा, सी ए से होगा पाई आर एल, रखो इसमें वैल्यू, पाई तो देखो ऑप्शन में आ रहा है तो पाई को तो मत छेड़ो, पाई ही रहने दो, आर की जगह वैल्यू लिख दो 16, सर आर की जगह 16, एल कैसे निकालोगे, सर एल होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 16, ये हो गया 16 का स्क्वायर प्लस एच होता है 8, 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना होगा 16 पाई इंटू में अंडर रूट 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 256 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा साथियों 64, तो ये हो गया 16 पाई। अब आप एक काम करिए ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रहा है, 56 को टुकड़े करेगा, रूट से बाहर निकालना है, आंसर इस फॉर्मेट में चाहिए अपन को, है ना, तो पाई तो लिखा है अपन ने, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, 64 आप जानते हो कि सर ये 256 है ना, 64 × 4 होता है, बताइए क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है। इस नहीं सर एकदम बिल्कुल ठीक लिखा है। अब आप देखो पूरे में से 64 कॉमन आ गया, 64 को मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, और 64 का रूट कितना होता है 8, तो रूट जब ये बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 8, यानी कितना हो गया 16 पाई इंटू 64, जब रूट से बाहर आ गया तो बन गया 8, अंदर क्या बचा कि सर यहाँ पे बचा 4 + 1, आपके पास फाइनल आंसर कितना हो गया सर, फाइनल आंसर हमारा आ गया है 16 × 128, 128 पाई, और ये हो गया 4 और 1 5, √5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब आप देख लीजिए किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, 128 √5 पाई मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। तो बस जस्ट कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला जा रहा है,
द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी से आपको दिया हुआ है, ठीक है सर। इट्स बेस रेडियस, और उसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द स्लेंट हाइट, उसकी स्लेंट हाइट पूछा, तिर्यक ऊंचाई। एकदम फॉर्मूला बेस्ड है ना क्वेश्चन ये। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सी ए से दिया हुआ है आपको कि सर, सी ए से दिया हुआ है 2200 सेंटीमीटर। सी ए से का फॉर्मूला होता है पाई आर एल बराबर 2200। अब मेरे भाई पाई का मान तो दे रखा नहीं, 22/7 यूज करना है, इंटू आर त्रिज्या दे रखी है 28, एल सर पता नहीं, एल तो निकालेंगे अपन को स्लेंट हाइट 2200, कैलकुलेशन कर लीजिए आप कहेंगे सर 22 से कट गया 2200 100 बार। अब इस 4 से 28 कट गया, 7 से 4 बार, 4 का इसमें आपने भाग दे दिया, तो एल का मान आ गया सर 25 बार, 25 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का, सर आंसर हो गया 25 सेंटीमीटर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे। द रेशियो ऑफ स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन, द रेशियो ऑफ स्लेंट हाइट टू हाइट, अच्छा ठीक है, रेशियो ऑफ स्लेंट हाइट टू हाइट मतलब स्लेंट हाइट का मतलब हो गया एल और हाइट का मतलब एच। एल और एच का रेशियो दिया हुआ है 4:3। इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज दिस, और उसका सी ए से दिया है 4√7 पाई स्क्वायर यूनिट। फाइंड द रेडियस, तो आपसे रेडियस पूछा गया है कि क्या होगी। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 4:5। तो तिर्यक ऊंचाई होती है एल और हाइट कितनी होती है एच। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है कि सर 4:3, मतलब 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। यदि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का कितना होता है सर, पाई आर एल। इसका मान कितना दिया हुआ है आपके पास, 4√7 पाई, ये दिया हुआ है। तो कह रहा शंकु की त्रिज्या बताओ, मतलब आर का मान आपसे पूछा गया है। मेरे भाई आप क्या करोगे कि सर एक काम करते हैं ना, एल और एच और एक आर भी लिख लेते हैं। आर, एल और एच का रेशियो दिया है 4:3, 4:3। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे आर निकालना है, तो मैं आर का भी वैल्यू इनके साथ रेशियो में निकाल लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि सर इसको रेशियो से थोड़ा फ्री करिए। तो अगर मैं ये रेशियो हटाऊंगा तो इसको क्या लिख दूंगा, इसको रेशियो अगर आप हटाएंगे तो ये बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा 3x, ठीक है। आर निकालना है आपको, तो आप एल और आर में आपको फॉर्मूला तो पता ही है। यहाँ सर हम फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रखो इसमें वैल्यू, तो एल की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, आर स्क्वायर पता नहीं है, एच का मान सर, एच का मान 3x, तो 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर, वो इधर आके माइनस, तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, फिर ये माइनस होगा 16 माइनस 100, 16 माइनस 9 7, 7x स्क्वायर। तो आर का मान कितना आ जाएगा ऐसे, √7x, ये आ जाएगा। यानी आर हमारे पास जो आ गया ना, वो आ गया साथियों √7x। अब अगर मुझे x मालूम पड़ जाए तो मेरा क्वेश्चन है खत्म हो जाएगा कि सर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। यहां तक की बात समझ में। अब आपको और एक चीज दिया हुआ तो था सी एस ए, तो सर सी एस ए का भी यूज करो ना, पाई से पाई काट दो, यहाँ सर एकदम ठीक है। आर की वैल्यू √7, तो आर की जगह तो आपने क्या लिख दिया, तो √7x, एल की जगह 4x, एल की वैल्यू पुट किया आपने 4x बराबर में 4√7। अब जरा ध्यान से देखो कि कुछ वैल्यू सर कट रही है इसमें, √7 से √7 कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1, और एक्स की वैल्यू साथियों अगर 1 मिल गई तो आपके पास जो रेडियस था ना, जो इसकी त्रिज्या थी, वो कितनी हो जाएगी कि सर एक्स का मान यहाँ लिख दो, तो √7 × 1, यानी कि √7 आपका सही आंसर था। इतना यूनिट आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आई थिंक है ना, सी। सर ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। तो ये है क्वेश्चन, धीरे धीरे हम लोग अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एकदम आसान है ना, मैथ्स इज द इजिएस्ट सब्जेक्ट। आइए 6 नंबर की बात करते हैं। इन ए सॉलिड कोन द कर्व्ड सरफेस एरिया इज डबल
टू द एरिया ऑफ इट्स बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया इज डबल टू द एरिया ऑफ इट्स बेस, मतलब उसके आधार के क्षेत्रफल का दुगना है वक्र भाग का क्षेत्रफल। यानी क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि जो सी एस ए है ना, सी एस ए है ना, वो डबल है बेस एरिया के। बेस एरिया सब जानते हैं दुनिया में, इसे सर्कुलर होता है, मतलब सर्कल के एरिया का डबल है। इफ इट्स स्लेंट हाइट इज दिस, स्लेंट हाइट का मतलब एल, एल का मान कितना दे दिया, 6√3। मेरा फाइंड इट्स हाइट, मतलब आपको एच निकालना है भाई। चलिए करते हैं सॉल्व। तो मुझे एक बात बताओ, सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर सी एस ए का फॉर्मूला होता है सर पाई आर एल, क्योंकि कौन की बात चल रही है, और बेस तो 2 × बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कि सर मेरे को है ना इसमें एल तो मालूम है, एल रख दो यहाँ पे, तो कितना हो गया पाई आर, एल की वैल्यू 6√3 इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए आप कि सर पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया है ना, 2 से कट गया कितनी बार, 3 बार, 2 × 3 = 6। तो यहाँ से साथियों मुझे जो आर की वैल्यू मिली ना, इधर तो क्या बचा सिर्फ आर, इधर क्या बचा 3√3, तो आर की वैल्यू साथियों मिल गई 3√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एच आपको निकालना है, तो एल मालूम है आर मालूम है, तो अब एच में तो कोई दम है नहीं कि सर आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होगा कि सर हम जानते हैं एल स्क्वायर को, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू 6√3 यहाँ रख दो, तो 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा 36 × 3 बराबर आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर 9 × 3 प्लस एच स्क्वायर। अब देखो 36 × 3 कितना होता है 108, और 9 × 3 = 27, इधर आके माइनस हो गया बराबर एच स्क्वायर। तो घटाओ इसमें से, 8 में से 7 घटाओगे 1, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बराबर में एच स्क्वायर। तो यहाँ से साथियों जो हमारे को एच मिला वो कितना मिल गया, 9 सेंटीमीटर। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर था कि जो हाइट होगी वो 9 सेंटीमीटर होगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही आंसर था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 आ जा रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज कर्व्ड सरफेस एरिया इज दिस। टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, यानी टीएसए आपको फाइंड आउट करना है। सीएसए आपको दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया, कितना दिया है 550, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस, और इसकी रेडियस दे रखी है आर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि टीएसए बताओ उस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या साथियों दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, टीएसए निकालना है। टीएसए क्या होता है साथियों, टीएसए होता है पाई आर आर प्लस एल। टीएसए आप जानते हैं कि सर टीएसए होता है पाई आर और आर प्लस एल, ये होता है टीएसए, ये आपको निकालना है। और सी ए से दिया है, सी ए से का मतलब पाई आर एल का मान दे रखा है कितना सर 550, और क्या दिया हुआ है रेडियस दे रखी है सर 7। मेरा भाई एक बात बताओ, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं अंदर इस पाई आर का, देखो वैसे तो हम चाहे तो एच निकाल के भी कर सकते हैं, या आर का मान यहाँ रख के एल निकालो और एल सब इसमें रख दो, या आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको सर पाई आर एल यहाँ से आ रहा है, पाई आर एल मुझे मालूम है, और पाई आर स्क्वायर एक यहाँ से आएगा, तो मुझे आर मालूम है उससे ये आ जाएगा। आप कहोगे कि सर अब इसमें इतना कैलकुलेशन करने की बजाय आप तो इस पाई आर एल का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। और अब सर हमको सारी वैल्यू मालूम है, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर, आर की जगह 7, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7 प्लस पाई की जगह फिर से 22/7, साथियों आर की वैल्यू फिर से 7, और एल की वैल्यू, नहीं नहीं सॉरी, पाई आर एल की वैल्यू डायरेक्ट रखो ना, पाई आर एल की वैल्यू डायरेक्ट 550 है, बस कैलकुलेट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक 7 से 7 कट गया, 22 × 7 कितना होता है 154, 154 प्लस 550, ऐड करो इसको तो जी, 4 और 0 को ऐड करोगे 4, 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, 5 6 1 7, 704 आ रहा है क्या जी साहब, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया 704, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो बस सिंपल सा है, थोड़ा सा डेटा को लिखने के बाद सोचना है कि क्या किया जा सकता है ना। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर है और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग बेस रेडियस 3.5 एंड हाइट इज 18 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है आपको। आधार की त्रिज्या 3.5 है, ऊंचाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड है कि सर शंकु का वॉल्यूम पूछा है आपसे, कोन का आयतन पूछा है, वो होता है सिलेंडर के आयतन का 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो फॉर्मूले याद करने के लिए ऐसे छोटे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ताकि बार बार आपको है ना फॉर्मूला याद हो। प्रैक्टिस करने के दौरान आपको फॉर्मूले लिखने हैं, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल 1/3। और कहीं भी रखना पड़े तो रख देना, फॉर्मूला लिख भी देना, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। कई बार फॉर्मूला लिखने से वैल्यू कट के कैंसिल होकर आंसर जल्दी भी आता है। तो ये हमारी प्रैक्टिस से धीरे धीरे हमारे अंदर वो चीजें डेवलप हो जाएगी कि कैसे सोचना है। पाई की जगह 22/7, आर दिया है 3.5। अच्छा 3.5 का मतलब 7 का आधा ही तो होता है, तो मैं आर की जगह 7/2 लिख दूं, आधा का मतलब 7/2, और आर स्क्वायर है तो इसका मतलब 7/2 इंटू 7/2। एच का मान साथियों दिया हुआ 18, आपने यहाँ लिख दिया 18। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए नॉर्मल कि सर 3 से कट गया, 3 छिंग 18 6 बार, 2 से काट दिया, 2 एकम 2 2 तिया, 2 से काट दिया इसको 11 बार, 7 से 7 को काट दिया, बचा क्या हमारे पास नॉर्मल सर सब कट गए, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 11 बचा, 21 इंटू 11 करोगे तो 1 2 3 और ये 2 2 3 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा सर 231 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन 9 में बढ़ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 13 सेंटीमीटर। बेस का रेडियस दिया हुआ है, इसका मतलब आर दिया है आपको, कितना दिया है सर 5 सेंटीमीटर। एक बात है, स्लेंट हाइट दिया हुआ है, स्लेंट हाइट मतलब एल, सर वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। फिर फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो आपको इसका आयतन ज्ञात करना है, समथिंग समथिंग जो भी दिया, डेसिमल के 1 प्लेसेस तक पाई की वैल्यू आपको 22/7 पुट करनी है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन बताओ कितना होगा। तो ये देखो अब हमको आर और एल दिया हुआ है, तो कई समझदार लोग कहेंगे कि सर ये तो समकोण त्रिभुज मतलब ट्रिपलेट्स की फीलिंग आ गई ना कि सर इसमें लगता तो ट्रिपलेट्स ही है, और एक ट्रिपलेट्स में एक वैल्यू है 5, एक है 13, तो दूसरी क्या रही होगी 12 रही होगी। समझ गया आप बात, इसका मतलब हाइट आ गया आपके पास, और नहीं तो आप फॉर्मूले से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है कि सर हाइट आ गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर। बात है, हाइट आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या बोला जा रहा है आयतन, तो आयतन निकाल दीजिए। वॉल्यूम, तो क्या फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का, सर आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 इंटू एच, एच का मान दिया है साथियों 12। अब कैलकुलेट कर लीजिए बस सिंपल, आप करोगे कि सर 3 से काट दो इसको 4 बार, अब तो कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ से नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ ये 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25, 25 इंटू 4 कितना हो गया 100, 100 का 22 से गुणा 2200, अब 2200/7, अब 2200/7 हो गया, तो अब काटो इसको, आप काटोगे तो 7 या 21 सर 3 बार, बचा एक, एक और जीरो हो गया 10, 7 एकम 7, बचा कितना सर 3, 3 और जीरो 30, 7 चौक 28, अब कितना बचा 2, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, तो कितना हो गया 20, 7 दूनी 14। आपको पता है इसके आगे आपको नहीं जाना था पॉइंट के एक डेसिमल तक, तो आपका आंसर कितना हो गया 314.2, यानी कि लगभग 314.3 मान सकते हो आप। आगे दोगे तो 5 से ज्यादा आएगा तो हम 3 कर देंगे, इससे मिलता जुलता लगभग कितना आंसर आ गया 314.3, यानी आपका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर था। आइए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कॉनिकल टेंट है इज मेड फॉर 15 पर्सन, 15 लोगों के लिए बनाया गया एक टेंट बनाया है
जो कोन के जैसा है उसमें 15 लोग रह सकते हैं, है ना। आगे बढ़ने, ईच पर्सन मस्ट हैव 5 मीटर स्क्वायर ग्राउंड स्पेस, और हर पर्सन को, एक पर्सन को 5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल चाहिए ग्राउंड पे बैठने के लिए। अब कह रहा 30 मीटर क्यूब एयर फॉर द ब्रीथिंग, ब्रीदिंग के लिए यानी सांस लेने के लिए एक पर्सन को 30 घन मीटर आपको हवा चाहिए, वायु चाहिए। फाइंड द हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट, तो कह रहा कॉनिकल टेंट की हाइट बताइए क्या होगी। देखिए क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, 15 व्यक्तियों के रहने के लिए एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास जमीन पर 5 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए, और सांस लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 30 घन मीटर की हवा होनी चाहिए। तो शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई कितनी होगी ये पूछा गया आपसे। देखिए एक टेंट बनाया गया है जो पूरी तरीके से शंक्वाकार टेंट है, तो शंक्वाकार टेंट है, बिल्कुल ठीक बात है। ये मान लीजिए हमने एक साथियों शंक्वाकार टेंट बना दिया। ये हमने एक टेंट बना दिया शंकु के जैसा, ठीक बात है। अब इसमें है ना पर्सन को रखना है, अब पर्सन को रखना है जिसमें आपसे बोला गया कि एक पर्सन जो स्पेस कवर करेगा ना वो 5 वर्ग मीटर जगह घेरता है, और टोटल कितने पर्सन है हमारे पास, 15। तो इसका मतलब एक पर्सन अगर 5 वर्ग मीटर जगह घेरता है, अच्छा इसकी रेडियस और वो भी ले लेते हैं ना कि सर रेडियस और हाइट भी तो कुछ मान लीजिए। ये मान लीजिए इसकी रेडियस हो गई, ये मान लीजिए इसकी हाइट हो गई, ठीक है, फिर ये हाइट हो गई, ठीक है। ये रेडियस मैंने मान लिया आर, और ऊंचाई मान ली मैंने साथियों एच। आपको जो, ये मुझे एक बात बताओ, जो पर्सन बैठेंगे टेंट के अंदर, जब पर्सन बैठेंगे तो टेंट के फर्श पे ही तो बैठेंगे पर्सन। अगर शंकु के जैसा साथियों टेंट है तो जो पर्सन बैठेंगे वो इस फर्श पे बैठेंगे, इस फर्श पे। समझ रहे आप मेरी बात। एक व्यक्ति को 5 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए बैठने के लिए, तो एक व्यक्ति के लिए अगर 5, तो हमारे पास टोटल कितने व्यक्तियों के लिए टेंट बनाना है, 15। तो 15 व्यक्तियों कितने जगह छेकेंगे, तो जो ये वृत्ताकार भाग है ना इसका एरिया दिया है कुल मिला के, क्योंकि सर एक व्यक्ति 5 वर्ग मीटर जगह घेरता है, तो 15 व्यक्ति 75, 15 × 5 कुल मिला के 75 वर्ग मीटर जगह घेरेंगे, और वो जो 75 मीटर जगह घेरेंगे वो ये वाला जगह घेरने वाला है, ये वाला, और ये वाला अगर जगह घेरने वाले हैं तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल दिया है, और वो उसको मैंने कितना लिख दिया, पाई आर स्क्वायर, और वो कितना होगा 15 × 5, क्योंकि एक व्यक्ति 5 मीटर का जगह घेर रहा है, 5 मीटर स्क्वायर, तो 15 व्यक्ति 15 × 5। यहाँ सर ये बिल्कुल ठीक है, इसे पाई आर स्क्वायर आ गया। और देखिए अब क्या दिया है, बहुत ध्यान से समझिए, एक व्यक्ति को हवा लेने के लिए 30 घन मीटर हवा चाहिए, 30 घन मीटर हवा चाहिए, हमारे पास व्यक्ति कितने हैं सर, 15। अब हवा चाहिए मतलब उसमें कुछ भरना है, तो हवा अगर भरना है तो हवा कुल यहाँ थोड़ी होगी, पूरे टेंट में हवा होगी, तो पूरे टेंट में हवा होगी मतलब इस पूरे टेंट की जो क्षमता है ना वो आपको पता होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति के लिए हवा कितनी चाहिए, 30 घन मीटर, तो 15 व्यक्ति के लिए 15 × 30, तो आप समझते हो इसकी धारिता मालूम पड़ेगी, धारिता या आयतन, इससे जो टेंट है ना उसकी आयतन, क्योंकि कुछ भर रहे हैं हम लोग, भरने का मतलब होता है आयतन निकालना, देन हमको आयतन दे दिया। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और अपॉन में 3, और उसका मान कितना दे दिया कि सर 30 घन मीटर चाहिए एक व्यक्ति को, टोटल व्यक्ति कितने हैं सर, 15 × 15, ये सब कुछ दिया हुआ है। मतलब ये जो लैंग्वेज था ना उस लैंग्वेज को ये डायरेक्ट वैल्यू ना देके इस तरीके से उसने टेंट बनाया, व्यक्ति बैठा है, इस तरीके से बोल के ताम झाम करके आपको चीजें उलझाने की कोशिश करी। लेकिन हम दोस्तों लैंग्वेज को पढ़ा, लैंग्वेज को पढ़ने के बाद चीजों को समझ के ये कंक्लूजन हमने निकाला। अब आप सोचिए कि आपको क्या निकालना है, कमरे की ऊंचाई पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, आप कहोगे सर ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन दे दिया एकदम इसने, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो ना यहाँ सीधे, एच आ गया आपके पास, बस क्वेश्चन हो गया सर खत्म। सर हमने पाई आर स्क्वायर की वैल्यू लिख दी 15 × 5 इंटू में एच, अरे यार ये कम है, कोई बात नहीं, इधर कर देता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 15 × 5, फिर ये हो गया 15 × 5 इंटू में एच अपॉन में 3
इक्वल टू 15 इंटू 30, 15 इंटू 30। अब देखिए क्या हो रहा है, अब जो कट रहे हैं उनको काटते जाइए। 3 से सर कट गया ये, 3 से 15 कट गया सर 5 बार, ठीक बात है। 5 से काट दिया सर इस 15 को 3 बार, 5 से इसको काट दिया सर हमने 5 छंग 30, 6 बार। तो एच कितना आ गया आपके पास सर, 6 इंटू 3 18, यानी 18 मीटर सर हमारा फाइनल आंसर आया है। और साथियों फाइनल आंसर अगर आपका 18 मीटर आया है तो यही आपकी वो जो टेंट आपने बनाया ना उसकी टेंट की हाइट कितनी होगी, 18 मीटर। तो ये आपका आंसर आया। तो ध्यान रखिएगा ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो जो व्यक्ति बैठेंगे वो टेंट के फर्श में बैठेंगे। ये बिल्कुल इमेजिन करने जैसा बात है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। एक टेंट के अंदर बैठेंगे, नीचे जमीन पे। फर्श का क्षेत्रफल दिया है, फर्श होता है वृत्ताकार, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। हवा जो भरेगी वो पूरे टेंट में भर जाएगी, यानी उस टेंट की धारिता दे रखी है, यानी कि आयतन दिया हो। समझ गया बात? कुछ चीजें भरना है मतलब आयतन निकालना, ठीक है। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन हुज हाइट इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट जो है ना कोन की वो रेडियस के इक्वल है, ये बोल रहा है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन हुज हाइट इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ठीक है। एंड स्लेंट हाइट इज 5 सेंटीमीटर, और स्लेंट हाइट मतलब एल का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात करना। आयतन ज्ञात करना है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, एल दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है कि सर हमको निकालना है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, क्योंकि शंकु का आयतन यही होता है। इसका मान मुझे निकालना है, तो उसके लिए मुझे आर और एच चाहिए, और आर और एच तो बराबर दिया हुआ है। तो बराबर दिया हुआ है तो मैं आर की जगह एच लिख दूं, यहाँ से रख दूं। तो पाई आर स्क्वायर, मैंने एच की जगह आर लिख दिया, अपॉन 3, यानी आपको पाई आर क्यूब बाय 3 निकालना है। यानी आपको अगर आर मिल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए वॉल्यूम हमको निकालना था, अगर हमको इसमें आर मालूम पड़ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एल दिया हुआ है ना, एल का फॉर्मूला सर अंडर रूट एच स्क्वायर, एक काम करते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, वो दिया है 5। अब आर और एच बराबर है, मुझे आर में लाना है आंसर, तो मैंने एच की जगह आर लिख दिया। ये कितना हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर में 5। अब इसको फिर से सॉल्व कर रहे हैं तो अंडर रूट में हो गया ये 2r स्क्वायर बराबर 5। तो यहाँ से मेरे भाई ये हो गया √2r बराबर में 5। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो गई, 5/√2, ये आ गया r। ये जो r का मान है वो इसमें रख दो, तो आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, पाई/3 इंटू आर क्यूब। इसका क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब 5/√2 का होल क्यूब। तो यहां से हो जाएगा पाई/3 इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और √2 का क्यूब होता है 3 बार √2 का मल्टीप्लाई, मतलब 2√2, 2√2 है ना। चलिए ठीक है, तो आंसर हो गया 125 पाई, और 2√2 का 3 से मल्टीप्लाई 6√2, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इसने आंसर को पाई में ही दिया है। तो ये फाइनल हमारा आंसर आया है ना। तो बढ़िया आवाज थी, टू रूट टू, टू रूट टू है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में साथियों। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, देखिए आ जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन इज 1:5। दो कोन है, मान लेते हैं एक कोन, दूसरा कोन, पहले कोन का रेडियस r1, दूसरे कोन का रेडियस r2, इसकी हाइट h1, इसकी हाइट h2, इसकी स्लैंट हाइट l1, इसकी स्लैंट हाइट l2। जो भी जरूरत पड़ेगी हम निकालेंगे। कहा जा रहा है कि इनके जो स्लैंट हाइट है ना, हाइट दिया हुआ है, हाइट का रेशियो दिया हुआ है, मतलब h1 अनुपात h2 का मान कितना दिया है, 1:5, 1:5, ठीक बात है सर। एंड द रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस, ना द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ देयर बेस इज दिस। परिधियों का अनुपात दिया है, तो भाई परिधि क्या होती है, 2πr1। बेस की परिधि, बेस तो सर्कल है ना, उसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। तो 2πr1 अपॉन 2πr2, इसका मान दिया हुआ है 5/3। तो ये 2π से 2π कट गया,
तो आपको सीधे R1 और रेशियो R2 आ गया, इसलिए आ गया 5:3। ठीक है, फिर देयर रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। अच्छा, ठीक है, वॉल्यूम V1/V2 पूछा है। पहले वाले का वॉल्यूम पाई R1² अपॉन में 3 अपॉन दूसरे वाले का पाई R2² H2/3। 3 से 3 काट दो, और कुछ कट रहा है तो उसको भी काटो, तो आप कहोगे सर पाई से पाई काट दो, और क्या बचा, R1/R2 का होल स्क्वायर, ये तो इसको मैंने लिख दिया, और H1/H2 इसको लिख दिया मैंने। सारे वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो R1/R2, R1 रेशियो R2 कितना है, 5:3, तो ये हो गया 5/3 का स्क्वायर इंटू H1/H2 1/5, तो ये हो गया आपके पास 25/9 इंटू 1/5। अब ये 5 से इसको काट दो तो 5 बार, फाइनल जो रेशियो आया आपका आ गया साथियों 5:9, 5:9, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, 13वां। जी साहब, 13वां क्वेश्चन क्या बोला गया है कि द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू कोन्स इज दिस। रेडियस का रेशियो दिया हुआ R1/R2 का मान दिया है 2:5, और कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज दिस। वॉल्यूम का रेशियो भी दिया हुआ है, यानी V1/V2, वो कितना दिया हुआ है 3:5। तेरा फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट्स, तो हाइट का रेशियो पूछ रहा है H1/H2। तो वॉल्यूम का हमको फॉर्मूला मालूम है, आप तो एक काम करो ना, क्वेश्चन को वॉल्यूम से स्टार्ट करो। वॉल्यूम का फॉर्मूला किस होता है, पाई R1² H1 पाई R2² H2, और बराबर में कितना है 3:5। पाई से पाई को काट दो, R1/R2 का मान 2/5, तो 2/5 का स्क्वायर H1/H2 इक्वल टू 3/5। अब यहाँ से R1/R2 ये कितना हो गया, इसलिए ये हो गया हमारे पास 4/25 इंटू H1/H2 इक्वल टू 3/5। 5 से इसको काट दो 5 टाइम्स, इनको सबको उधर भेज दो, आपके पास साथियों H1/H2 आ गया है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 15, 4 को इधर ले आओगे तो 15/4, यानी 15:4, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है, 15:4। तो नॉर्मल फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला रख के वैल्यू पुट करनी है, ज़्यादा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जिसका फॉर्मूला आता है बस उसी से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। आइए, हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि टॉय इज इन द शेप ऑफ कोन। एक टॉय है, shape of cone mounted on a hemisphere. The radius of the hemisphere and cone is 36 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस और दोनों का, हेमिस्फीयर का और कोन का दिया है 36 सेंटीमीटर, एंड द हाइट्स ऑफ द कोन इज 105 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। एक खिलौना शंक्वाकार है जो एक अर्धगोले पर लगा हुआ है, माउंटेड है हुआ है। अर्धगोला और शंकु की त्रिज्या दे रखी है 36 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। देखिए कहानी क्या है, कहानी साथियों ये है, एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला, चलिए एक अर्धगोला बना लेते हैं। अर्धगोला कैसे बनाएंगे अर्धगोले को, अर्धगोला इसमें बनाने का नहीं है क्या कोई ऑप्शन। कोई बात नहीं, ऐसे बना देते हैं, ये अर्धगोला मैंने ऐसा कुछ बना दिया है, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास कोई साथियों एक हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है। इस अर्धगोले पर पता है क्या करना है, ये कह रहा है कि इस अर्धगोले पर एक शंकु को रखना है, ये तो बोला है।
अ टॉय इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक टॉय है, खिलौना है जो शंकु के आकार का है, उसको इस अर्ध गोले पर रखना है, इस तरीके से रखना है कि ध्यान रखना इनका जो रेडियस होगा ना वो सेम है, दोनों का रेडियस 36 है। अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो ये जो गैप है ना हमको मिल गया कि सर ये 36 सेंटीमीटर रेडियस। फिर ये रेडियस कितना है 36 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक शंकु रखना है, तो भाई इसके ऊपर एक शंकु बना देते हैं, आ जाओ। चलो इस पे हमने एक शंकु रख दिया। हाँ जी, तो ये कुछ डायग्राम बन के आया है। इस शंकु की जो है ना आपको ऊंचाई दे रखी है, इस शंकु की हाइट भी आपको दी गई है। तो इसकी हाइट जो है ना वो गिवन है, और इसकी हाइट कितनी है 105 है। ये हाइट जो है वो 105 सेंटीमीटर है। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है। इस तरीके से एक डायग्राम बना हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है आपसे कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब आप इस खिलौने को देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, तो आप पाओगे कि सर ये जो सर्कुलर पार्ट है ना वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि एकदम बिल्कुल क्या किया है। अब मैं इसको डायग्राम से कैसे बना के आपको बताऊं, मुझे लगता है आप समझ गए यार कि सर ये बिल्कुल दिखेगा नहीं। आप ऐसा जो आइसक्रीम आप खाते हो ना, कोन वाली आइसक्रीम, वो एक आइसक्रीम लेना और एक ऐसी अर्ध गोलाकार कटोरी लेना। जब आप उसके ऊपर रखोगे तो पूरी जो इनकी जो दो सरफेस थी ना पूरी एक हो जाएगी। यानी जो हमको दिखेगा ना सरफेस, वो एक तो इसका कर्व्ड सरफेस दिखेगा और एक इस अर्ध गोले का भी कर्व्ड सरफेस दिखेगा। हालांकि अभी अपन ने अर्ध गोला पढ़ा नहीं है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब गोले को। तो ये अर्ध गोले का दिखेगा, मतलब हमको जो डायग्राम में दिखने वाला पार्ट है ना वो सिर्फ ये दिखेगा, ये भाग दिखेगा सिर्फ, ये पूरा। तो इस टोटल सरफेस के एरिया को आपसे पूछा है। तो साथियों इस टोटल सरफेस के एरिया को पूछा है, तो आप कहोगे सर एकदम सिंपल है। तो ये टोटल सरफेस एरिया मेरे लिए क्या करना है, एक तो सर ये जो कोन लिखा हुआ है ना कोन, इस कोन का मुझे लिखना है कर्व सरफेस। तो टोटल सरफेस कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ से इस कोन का सरफेस एरिया। कोन का कौन सा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, केवल कर्व्ड दिख रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का पाई आर एल प्लस ये जो गोला है ना, अर्ध गोला है ना, हेमीस्फीयर है, इसका भी तो कर्व्ड सरफेस दिखेगा। तो साथियों अगर गोले की बात करेंगे, हालांकि आगे पढ़ेंगे अपन, पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है ना टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसके आधे भाग का, सिर्फ इस वाले भाग का, ऊपर वाले का तो ले ही नहीं रहा अपन, ये सर्कुलर पार्ट तो ले ही नहीं रहे, सिर्फ ये वाला भाग। तो आधे गोले का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा आया फॉर्मूला। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि सर अब इसमें सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और क्या। एक काम करते हैं ना, एल का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि अब कैलकुलेशन तो पड़ेगा इसमें करना। अच्छा, ऑप्शन में आ रहा है पाई, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा कि सर पाई तो कॉमन ले लीजिए आप पहले तो। ठीक है, आर भी कॉमन ले लीजिए। एक काम कर रहा हूं मैं, इसमें से पाई कॉमन ले लेता हूं, आर भी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस एल प्लस क्या बचेगा, और पाई आर कॉमन लिया तो एल बचा, यहाँ से पाई आर कॉमन लिया तो 2 आर बचेगा शायद। यहाँ सर ये बचेगा, पाई से तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर पाई वाला तो हो गया सॉल्व, पाई तो आ रहा है। अब कैलकुलेशन यार थोड़ा लेंदी होने वाला है ना, कुछ दिमाग लगाएं अपन कि सर कैलकुलेशन बहुत लेंदी होने वाला है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन से करते हैं ना। आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि सर हम यहाँ से एल निकाल देंगे। एल कैसे निकालेंगे, √r² प्लस h², आर कितना है 36, 36 का स्क्वायर प्लस 105 का स्क्वायर। अब जरा करो ये कितना आ रहा है, तो आपका होगा √36 का स्क्वायर होता है 1296। अरे यार, चलो मैं इधर नीचे लिख देता हूँ। एल आपका आएगा √36 का स्क्वायर होगा साथियों 1296 प्लस 105 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 11 × 10 110। यार इसको जब ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, अंडर रूट 5 और 6 11 के एक हासिल एक, एक और सॉरी दो, एक और दो तीन, और 9 12 के दो हासिल एक, दो और एक तीन,
और 2 और 1 3, और ये कितना आ गया, एक, नहीं 1 और 1 2 हो गया ना, 2 हो गया, 1 और 1 2, एक, 1 2 3, ये आया। और 1 2 दिन को आपको देख के याद आया कुछ कि सर हम ऐसा स्क्वायर निकालते थे, स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि सर ये 1 2 3, देखो इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो आपको कहोगे सर ये 1 1 1 का स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर ये नंबर आता है, तो इसका रूट कितना आएगा, ये यानी आपके पास एल कितना आ गया, 111। एल अगर साथियों 111 आ गया तो आप कहोगे सर देखो पाई तो हमारे आंसर में आ रहा है, इसको तो कोई छेड़ना ही नहीं है। आर मुझे मालूम है सर कि आर का मान कितना है, 36। एल का मान 111 प्लस आर 2 आर, 36 का दुगना 72। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आने वाला है, देखो अब सर आंसर हो जाएगा यहाँ से इंटू पाई इंटू 36 इंटू 72 + 11 कितना होता है, 2 और 1 3, 11 और 7 18, 18। अब आपको लग रहा है कि सर अब है ना, आप एक काम करते हैं यूनिट डिजिट से कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका अलग अलग आ रहा है। तो आप कहोगे 6 × 3 सर मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा यूनिट डिजिट, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन नंबर में 8 आ रहा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट से कर तो लिया अपन ने, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन लेंदी हो ना, तो थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाए। देखिए जैसे हम थोड़ा अलग सोचते हैं, ये हमारे पास था है ना, तो पाई तो आ रहा है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। एल आर का मान हमको मालूम है 36, एल मालूम नहीं है, +2 आर। अब मुझे एक बात बताइए, इसका आंसर इन चारों में से कोई एक है? तो मैं कई बार ऐसे भी सोचता हूँ क्वेश्चन कि यार मुझे इसका आंसर इन चारों में से कोई ऑप्शन लाना है, तो मैं ऐसे सोचूंगा कि यार जो भी नंबर होगा ना, जो भी नंबर, वो डेफिनेटली 36 से तो कटेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है कि हाँ सर जो भी नंबर होगा 36 से कटेगा, और कोई भी नंबर 36 से पहले कटेगा तो पहले वो उसको इवन नंबर होना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात, क्योंकि 36 में 2 का भाग जा रहा है तो नंबर 2 से कटेगा, तो नंबर 2 से सर ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, यानी 2 ऑप्शन तो कट गए पहले ही, इससे सी और डी तो नहीं होंगे। अब मेरा आंसर या तो ये होगा या ये होगा। अब मैं सिर्फ 36 पे सोच रहा हूँ ना, बाकी कुछ कैलकुलेशन कर ही नहीं रहा हूँ। आपने कहा कि सर 2 36 ठीक है, अब कोई भी नंबर 36 से तब कटेगा वो 3 से भी कटना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ सर 3 से भी कटना चाहिए, और 3 से कोई नंबर तब कटेगा जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। तो जरा आप 3 के डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 5 और 3 2 7, 7 और 4 11, 11 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा मिला, जरा एक ही बच गया, देख लो इसको ऐड करके 3 से कट रहा है, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27 कट रहा है, बिल्कुल ठीक है, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जब कभी भी ऐसी कैलकुलेशन आए तो थोड़ा सा अपन को एडवांस सोचना है, टाइम बचेगा। तो ये चीज थी हमारे पास इस क्वेश्चन में, जो कि मैंने आपको बताया है ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। कहा जा रहा है कि सिलिंड्रिकल पेंसिल ऑफ डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर, एक सिलिंड्रिकल पेंसिल है जिसका व्यास दिया 1.2 सेंटीमीटर, हैज वन ऑफ इट्स एंड शार्पेंड इनटू कॉनिकल शेप, और उसके जो एक एंड है ना उसको शार्प करके यानी शॉर्पनर से छील के कॉनिकल बना दिया गया है, ऑफ हाइट 1.4 मीटर, उसकी हाइट कितनी ली गई है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मटेरियल रिमूव्ड इज, तो जो रिमूव किया वैल्यू है ना, रिमूव किया हुआ मटेरियल है ना, उसका वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है। 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार पेंसिल को छील कर शंकु आकार कर दिया गया है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 1.4 मीटर है, इनमें से जो सामग्री छील कर फेंकी गई है ना उसका आयतन बताओ। ये है क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेंसिल है जो कैसी है, बेलनाकार है। मान लेते हैं कि ये साथियों हमारे पास एक पेंसिल है, ये बेलनाकार हमारे लिए कोई पेंसिल है, ठीक है।
हाँ जी, ये हमारे पास कोई बेलनाकार पेंसिल है भाई। एक बात है कि सर ये बेलनाकार पेंसिल है, इसका व्यास दिया हुआ आपको, डायमीटर दिया 1.2, यानी ये पूरी जो लेंथ है वो 1.2 है। एक बात है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं सर, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या किया जा रहा है कि अब जो है ना इस पेंसिल को छीलकर, इस पेंसिल को साथियों छील करके, और हम बना रहे हैं एक कॉनिकल, एक बना रहे हैं शंकु बना रहे हैं। जब इस पेंसिल को आप ऐसे छीलोगे तो क्या बन जाएगा शेप, जरा उस शेप को इमेजिन करते हैं कि वो क्या बनने वाला है। देखिए, जब आप इस पेंसिल को छीलेंगे ना तो देखिए क्या होगा, मैं इसी से बना रहा हूँ। ये ठीक है। ये हाइट थोड़ी सी कम कर लेते हैं, क्योंकि हाइट ऑब्वियसली छीलने पे कम हो जाएगी, है ना। चलिए इसकी हाइट को थोड़ा सा अपन ने कम कर लिया, है ना। हाँ जी, अब इसके ऊपर जो है ना वो छीला हुआ जो भाग है ना ऊपर, उसको बना रहा हूँ कि जब पेंसिल को छीला गया तो क्या हुआ, इसी हाइट का बनेगा वो। ये साथियों इस तरीके के कुछ हमारे पास पेंसिल जब छीलेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से ये पेंसिल बनेगी। हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक बना है आपने, ऐसी ही कुछ पेंसिल हो जाएगी। तो ये पेंसिल बनाने से ये एक शंकु बन गया। तो मानते हो इसका व्यास अगर 1.2 है तो इसका व्यास भी कितना होगा सर, ये भी 1.2 होगा डायमीटर, तो रेडियस आ जाएगी। इसकी हाइट क्वेश्चन में दी हुई है, हाइट कितने तरह की इसके क्वेश्चन में, 1.4 मीटर, यानी ये जो साथियों हाइट है ना वो आपको दिया हुआ 1.4 मीटर इसकी हाइट है जो छीलते हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन वाला कि इसको छीलने के बाद जो मटेरियल हमने फेंका है ना, जो कचरा हमने फेंका है छीलने के बाद, वो जो कचरा है ना वो क्या बनेगा वो आपको पता लगाना है। वो जो कचरा है ना वो आपको पता लगाना है। तो मेरे भाई छीलने के बाद जो ये एक्चुअल में कचरा हमने फेंका है ना, वो कितना कचरा फेंका, देखो इसको मैं थोड़ा डायग्राम बना, डायग्राम से हालांकि आप समझ गए कि सर जो इसके बाद का पार्ट है ना वो फेंक दिया हमने, इसके बाद का पार्ट हमने फेंका है, कौन सा पार्ट देखिए। ये हिस्सा और ये हिस्सा फेंक दिया हमने, हम तो ये हिस्सा और ये हिस्सा हमने फेंक दिया है। देखिए क्या हम, मैं जो है ना एक पेंसिल से आपको बताता हूँ, देखो इस बात को, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, फिगर को। देखिए ये मेरे पास एक पेंसिल है, दिख रहा होगा आपको कि सर हाँ ये पेंसिल है पूरी। अभी कैसी है पेंसिल, बेलनाकार है, देख रहे हैं आप, यहाँ से ये पेंसिल है बेलनाकार। अब मैं आपको दिखाता हूँ जादू, इस पेंसिल को जादू कर रहा हूँ मैं, यूं गोल 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 घुमा के, ये अब बन जाएगी शंकु के जैसा कट के, देखो ये शंकु, अरे यार पेंसिल दिखी ही नहीं है ना। ये मेरे पास साथियों आ गई एक पेंसिल, देखिए जादू से उस पेंसिल को मैंने छील दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि सर इस पेंसिल का जो ये भाग है ना, ये वाला इतना हिस्सा जो आपको अगर मैं अगर दिखा दिखा पा रहा हूँ कैमरे में, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, तो ये पूरा हिस्सा शंकु के जैसा बना है। तो इसके बाहर जो ये कचरा हमने फेंका है ना, वो कचरे का आयतन आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर कचरे का आयतन हम आराम से, अब मुझे लगता है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि सर ये जो कचरा हमने फेंका है ना, ये कचरा, इस कचरे का एरिया हमसे, कितना कचरा हमने फेंका इसका आयतन पूछा गया है। तो मेरे भाई एक काम करते हैं, इस पूरे बेलन के आयतन में से आप मालूम है कितना कचरा फेंक रहे हो, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा ना बेलन और शंकु में कि सर शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी ये 1/3 तो बच गया और 2/3 हमने फेंक दिया। इस पूरे बेलन के आयतन का 2/3 कचरा फेंक दिया, 1/3 बच गया। और हमसे जो पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन में,
वो छीलकर फेंकी गई वस्तु का आयतन ही पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा कि सर हमारा आंसर होगा पूरे बेलन का आयतन का। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। इस पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 तो रह गया, 2/3 हमने फेंक दिया। यही तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो शंकु का आयतन है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो 2/3 हमने फेंक दिया, 1/3 वो शंकु बच गया। तो जो फेंका गया उसी का मान पूछा है, यानी हमसे जो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, उसका 2/3 का मान हमसे पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन था। तो अगर हम इस चीज को समझ जाए तो क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। सर अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2/3, पाई की वैल्यू ऑप्शन में पाई नहीं आ रहा है, ठीक बात है। पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। तो रेडियस कितनी है आपकी कि सर डायमीटर है इसका, व्यास दिया 1.2, तो रेडियस कितनी होगी इसकी आधा मतलब 0.6। तो आर स्क्वायर मतलब 0.6 इंटू 0.6 और फिर एच, एच का मतलब हाइट दे रखा 1.4। तो बेलन की हाइट और शंकु की हाइट सेम होगी। यहाँ सर बिल्कुल ठीक बात है 1.4। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे सर ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आएगा। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि हाँ सर एकदम ठीक बात है यहाँ तक भी। अब और काटिए। तो आप कहेंगे कि सर ये 7 से कट गया, 7 दूनी 14 दो बार। 3 से कट गया सर, ये 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 6 था दो बार कट गया। अब कुछ भी नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 इंटू 6 24, 24 दूनी 48, 48 को 22 से मल्टीप्लाई, यही हुआ ना। 2 दूनी 4, 4 छिंग 24, 24 इंटू 2 48। तो आपको क्या करना, 22 को 48 से मल्टीप्लाई, 22 इंटू 8 176, 6 हासिल बचा 17, 22 चौक 88, 88 और 7 95, 95 प्लस 10 105 है ना। तो 105 और नीचे देखो 1 2 3 जीरो आ रहा, तो इधर तीन संख्या के बाद पॉइंट। तो हम क्या कर रहे हैं, तीन संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तीन संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1.056, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यानी हमारा जो आंसर था साथियों सही, वो सही आंसर था ये वाला 1.50056। तो हमसे ये पूछा था कितना मटेरियल हमने फेंका, आपसे पूछा था कितना बचा, तो 1/3 बचता, उस शंकु का आयतन निकाल देते 1/3 हो जाता, और फेंका हमने 2/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो साथियों इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हमने इस क्लास में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, और देखो अब हमने कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किए हैं। इनसे बाहर आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं बनती है, कि बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो साथियों अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गोला, और गोले के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से एक एक बातों को सीखेंगे। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।